तो मेरे भाई बहन, गोपी चंद ने अपनी मां के कहने पर गुरु गोरखनाथ जी के पास जाकर सन्यास ग्रहण किया। और सन्यास ग्रहण करने के बाद गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, सुनो भाई, हमारा ये जो राज है, ये जो हमारा आश्रम है, ये लोगों की भिक्षा पर चलता है। जो लोग भिक्षा देते हैं उन्हीं के बल पर ये चलता है। तो जाओ भिक्षा मांग कर लाओ। जो अभी तक सबको देता था उसे मांगना पड़े तो कैसा लगेगा? जवाब दीजिए। जो सबको दे और अचानक से उसे मांगना पड़ जाए कैसा लगेगा? बुरा नहीं। जिसकी मैं मर जाएगी उसको बुरा नहीं लगेगा, और जिसकी मैं जिंदा रहेगी उसको बुरा लगेगा। अपने लिए मांगना गलत है, अपने लिए मांगना बहुत ज्यादा गलत है। और धर्म के लिए मांगना, धर्म की रक्षा के लिए मांगना, या संतों के लिए मांगना, या सत्कर्म के लिए मांगना, या समाज के लिए मांगना, ये बिल्कुल भी गलत नहीं। ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। अगर तेरे मांगने से कोई सत्कर्म होता है तो उससे बड़ा कोई काम नहीं है। बोलो राधे राधे। जोर से। टीवी पे नहीं सुनते हो क्या? सब जोर से बोलते हैं वहां। ताब जोर से बोलना पड़ी महाराज जरा। मैं आपकी भाषा में ढलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कुछ आप भी मुझ में ढलने की कोशिश करना है। राजा ने अपनी मैं को मार दिया और गए दूसरों के दर पे भिक्षा मांगने, क्योंकि गुरु की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए, इसलिए वो चले गए। गुरु ने कहा भिक्षा मांग कर लाओ, तो वो भिक्षा मांगने के लिए गए। सभी लोगों ने राजा को जानते ही थे। राजा समझ के खुला दान दिया, दोनों हाथों से खुला हुआ दान दिया, क्योंकि दान के ऊपर धर्म टिका हुआ है। पूरा खुला दान दिया। राजा ने सोचा आया हूं तो मां से भी भिक्षा मांग चलूं। मां के पास गए, भिक्षाम देहि मां। मां ने ये नहीं कहा बेटा, मां ने कहा योगी बताओ क्या चाहिए। घर के चाहें तो बच्चों का भविष्य उजागर कर सकते हैं, और घर वाले बड़े अगर चाहें तो बच्चे का भविष्य बर्बाद कर सकते हैं। वो बड़े ही हैं जो भविष्य का निर्माण और विनाश करते हैं। जो घर के बड़े लोग अपने बच्चे को फ्रीडम दे देते हैं, उनके बच्चों का भविष्य किधर जाएगा कोई मालिक नहीं है। घोड़े को देखा है ना, गांव वाले तो सब जानते हैं साहब। घोड़ा अगर लगाम ना हो तो सवार को घेर ही देगा। ये जो मन है ना, ये बड़ा भयंकर घोड़ा है साहब, और ये जीवन इस पे सवारी कर रहा है। जब इस पे लगाम ना हो ज्ञान की, गुरु की, बड़ों की, तो ये मन तो फिर साहब मंदिर में नहीं जाता, फिर तो मदिरालय में जाता है। ये मन भागवत में नहीं जाता, फिर तो बुरे कर्मों की तरफ भागता है। फिर ये मन किसी धाम में नहीं जाता, फिर तो दूसरों का अपमान में लग जाता है। क्यों? क्योंकि ये बिना लगाम का घोड़ा हो गया ना। इसलिए इस घोड़े पे लगाम कसना जरूरी है। ज्ञान की लगाम, गुरु की लगाम, बड़ों की आज्ञा की लगाम जरूरी है। साधक को चाहिए अपने मन को फ्री न छोड़े बिल्कुल भी। जैसे ही आपका मन फ्री होगा, ये जो मन है ना आपको बुराई की तरफ ले जाएगा। मैं हमेशा हर कथा में कहता हूं, आप बताओ आपका मन अच्छाई में ज्यादा लगता है कि बुराई में? बोले बोले हैं। टीवी तो नहीं देखती हो? पिक्चर वाह, सीरियल वाह देखो हो? नहीं देखी माँ? सब देखी महाराज, शुरू हो जाए टाइम पे। आजकल वो जब से छतरी लगी है ना, छतरी वो वाली क्या बोलते उसको, डिश वाली छतरी घर घर में लगी है। अभी जब हम आ रहे थे तो एक ऐसा
घर तो कहें कि झोंपड़ी कहें, वो जो उससे बनी रहती है आपके यहाँ, कच्चा था और वो बांस से, हाँ, उसके ऊपर भी लगी वो, उसके ऊपर भी लग रही है। तो मतलब बच्चों का मन तो है ही ना, राधे राधे बोलना पड़ी महाराज। गोपीचंद बोले, मां आप ही के कहने से मैं योगी बना हूं, और आप मुझे ऐसे आज्ञा दे रही हैं जैसे आप एक योगी को नहीं एक राजा को आज्ञा दे रही हो। मां ने कहा, बेटा अभी तुम मेरी बात को समझे नहीं हो, मैं तुम्हें इन बातों को स्पष्ट करके बोलती हूं, ध्यान से सुनो। मैंने तुमसे कहा स्वादिष्ट भोजन करो, यही कहा? बोले हाँ मां। स्वादिष्ट भोजन का मतलब क्या है? आप लोग ध्यान से सुनेंगे भैया। स्वादिष्ट भोजन का मतलब क्या है? जिस दिन आपका मन अशांत होता है उस दिन बड़े से बड़ा स्वादिष्ट भोजन भी आपको स्वाद नहीं लगता। लगता है? बोलिए। माताओं ने तो बड़े प्यार से बनाया, बड़ी मेहनत से बनाया, पूरा मेहनत किया, लेकिन तेरी बिजनेस में इतना लॉस चला गया कि इतना स्वादिष्ट भी भोजन तुझे स्वाद नहीं लग रहा। तो वो भोजन स्वाद लगेगा? आज जवाब दो तो। लगी? नहीं लगी महाराज। क्यों? क्योंकि मन तो फंसा पड़ा है लॉस में कि मेरा इतना नुकसान हो गया। सारा मन तो वहां फंस गया हमारा। तो जब लॉस में हमारा मन है तो भोजन में तो मन नहीं लगेगा। तो स्वादिष्ट, और जब भूख लगी हो, भयंकर भूख लगी हो, और सूखी रोटी वो भी चटनी के साथ आ जाए समय पे, जब ज्यादा भूख लगी हो, तो आप बताइए वो भोजन स्वाद लगेगा कि नहीं? हैं जी? मन नहीं है तो शाही पनीर भी बेकार। क्या बोलते उसको? हाँ, राधे राधे। जोर से बोलना पड़ी। मन नहीं है तो भोजन स्वाद नहीं है, और भूख लगी है तो चटनी के साथ 2 रोटी भी बहुत स्वाद लगती हैं। तो मां का कहने का अभिप्राय था, बेटा ये मत देखना कि तेरे सामने भोजन का कितनी सामग्री आया है, तो सिर्फ इतना देखना कि तेरा मन प्रसन्न रहना चाहिए। और जब तेरा मन प्रसन्न होगा और जब तुझे भूख लगेगी तो तुझे जैसा भी मिल जाएगा वही स्वाद लगेगा। स्वाद को, जीव को स्वाद मत देना। पेट भर जाए ऐसे अच्छे कर्म करना जिससे तेरे को भूख लगे और तेरा मन प्रसन्न रहे। दूसरी बात, मैंने कहा महल में रहना, किले में रहना, यह साधकों के लिए बहुत जरूरी बात है। ध्यान से सुनेंगे सभी साधक। किले में रहने का मतलब है गुरु की कृपा के किले में रहना। बहुत से लोग कंठी ले लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, मंत्र ले लेते हैं, लेकिन किले से बाहर रहते हैं, फ्री रहते हैं, अच्छे कर्म नहीं करते। मौका मिले तो बुरा भी कर ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले, और गुरुजी के सामने जाके माथा टेका, 1100 रुपये चढ़ाए, बोले गुरुजी ठीक है। गुरुजी ने भी कह दिया जब तू ठीक है तो ले आशीर्वाद, घर जा। जब तुझे ही उसकी आवश्यकता नहीं है तो फिर गुरु को भी क्या आवश्यकता है? तू दीक्षा लेने आया था, गुरुजी ने तुझे कंठी दे दी, और तू जब ज्ञान लेने नहीं आया तो चढ़ा गुरुजी के आगे 1100 रुपया और निकल यहां से। गुरुजी ने कह दिया तेरा बिजनेस बढ़े। अब बढ़े ना बढ़े वो तेरे कर्म पे डिपेंड है। अगर गुरुजी तेरे को आशीर्वाद दे के बिजनेस बढ़ा दें तो दुनिया में कोई भी बेरोजगार ना रहे, क्योंकि गुरु तो सबका भला ही चाहते, बुरा किसी का नहीं चाहते। अब बोलो हम गलत कह रही है, हम सही कह रही है महाराज? कितनी है? अगर गुरु के कहने से बिजनेस बढ़ जाए तो दुनिया में कोई बेरोजगार रहेगा? मैं तो चाहता हूं यहां बैठा हुआ कथा में हर शख्स
हर शख्स छोटे से छोटा उसकी अपनी एयरलाइंस हो और एक एक दिन सब प्रधानमंत्री बने। भगवान से प्रार्थना है, मानेंगे भगवान? इतने लोगों को 5-5 साल प्रधानमंत्री बनाएंगे तो युग बदल जाएगा। कैसे होगी बात सांची? फिर तो क्या गुरु कृपा में शक्ति नहीं है? बोल बिल्कुल शक्ति है। उनमें शक्ति नहीं है जो 1100 चढ़ाए और भागे, उनके लिए शक्ति है जो गुरु की कृपा के किले में अहरनिश रहते हैं और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, कभी भी उस किले से बाहर नहीं जाते और अभ्यय व्यवहार नहीं करते, बेकार व्यवहार नहीं करते। उनके लिए गुरु की कृपा बहुत बड़ी मायने रखती है और भगवान उन्हें सही मार्ग पर ले जाता है और एक दिन गोविंद की प्राप्ति भी होती है। बोलो राधे राधे। तो दीक्षा का मतलब है गुरु की कृपा के किले में रहना। जो गुरु जी मार्ग बताएं उनको स्वीकार करे। गुरु दो होते हैं, एक जो हमें मंत्र देते हैं, दीक्षा देते हैं, और एक वो जो हमें शिक्षा देते हैं। और शिक्षा तो हमें कोई भी दे सकता है। जिस गुरु की बात हमें अच्छी लगे वो हमें जीवन में स्वीकार कर लेनी चाहिए। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, दीक्षा गुरु एक ही होगा, लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें गुरु के कृपा के कवच में रहें, गुरु की कृपा के किले में रहें, जिससे बुराइयां हम पर आक्रमण न कर दे। राजा लोग पहले बड़े बड़े महल बनाते थे, किले बनाते थे, कोई खाई में, कोई पहाड़ पे। क्यों? जितना सुरक्षित किला रहेगा उतने ही दुश्मन को चढ़ाई करने में प्रॉब्लम होगी। हाँ या ना बोलिए, जवाब तो दे ही दो, है ना? किला सुरक्षित रहना चाहिए, अपराधी या हमारा शत्रु अपने आप हार जाएगा। वैसे ही जो जीव अपने गुरु की कृपा के किले में सुरक्षित रहते हैं, उन पे आक्रमण करने वाली बुराइयां जो हैं वो अपने आप परास्त हो जाती हैं। क्यों? जब भी गलत जगह पर जाता है गुरु रोक लेते, रुक जा, ये गलत जगह है, ये गलत है, सही जगह पे चलो, सही दिशा में चलो। तीसरी बात, मखमली बिस्तर पे सोना, ये बात भी महत्वपूर्ण है। कई लोगों को डल्लब के गद्दे पे नींद नहीं आती साहब। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, बड़े बड़े अच्छे बेडरूम हैं साहब उनके, एक एक बेडरूम में 15-15, 20-20 लाख रुपए लगा रखे उन्होंने एक ही बेडरूम में। और जब हम जाते हैं ना वो स्पेशल दिखा दे, महाराज जी दिस इज माय बेडरूम। ओके, अच्छी बात है महाराज, बाहर से पत्थर मंगाया इसके लिए। हाँ, बहुत बढ़िया बात, अच्छा लग रहा है। महाराज जी एक ही रूम को बनाने में 3 महीने लग गए, सिर्फ डेकोरेट करने में। ईंट पत्थर तो बन गया था, डेकोरेट करने में 3 महीने लग गए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। महाराज जी कैसा लग रहा है? मैंने कहा महा बकवास, घटिया, 2 दर्जे को काऊ, मतलब को नहीं आते, बेकार कमरा मैंने कभी देखा ही ना है जी। महाराज जी उसने उसी वक्त लिफाफे में दक्षिणा कम कर दी, क्योंकि ये जो कान है ये प्रशंसा सुनना चाहते हैं, बुराई नहीं सुनना चाहते। तब हमने सेठ जी से कहा, मैंने कहा प्यारे इतना बड़ा बेडरूम तूने बनाया है, लेकिन मुझे इस रूम में कहीं मेरे ठाकुर की छवि नजर नहीं आ रही है, कहीं नजर नहीं। अगर यहां मैं कहीं ठाकुर को देख लेता तो मैं प्रसन्न हो जाता। अब तेरे बेडरूम में तेने अपने साधन सब जुटा लिए, टीवी अलग, एसी अलग, टेबल अलग, फोन अलग, ये अलग, वो अलग, और बेडरूम बेड तो बड़ा ही गजब का। लेकिन ये सब देने वाला ठाकुर कहाँ है? गोविंद कहाँ है? बोले उनके लिए मैंने मंदिर बनाया ना नीचे। मैं तो कहूँगा हर एक कमरे में अपने अपने प्यारे की छवि जरूर रखा करो, जो भी आपके राम जी हैं या श्याम जी हैं, जिसको भी आप मानते हो। सुबह उठते ही उनका दर्शन होना चाहिए, तब जाके किसी दुनिया के व्यक्ति का चेहरा देखो। सबसे पहले भगवान का दर्शन। मेरा दिन अच्छा होगा तो मैं कहूँगा तेरी कृपा से,
मेरा दिन बुरा होगा तो कहूंगा सरकार तेरा मुंह देखने के बाद भी बुरा। सब दोष उसी को लगे, दुनिया वालों को क्यों? फिर उसे भी ध्यान रखना पड़ेगा, भैया मेरा ही मुंह देख के उठता, राधे राधे बोलना पड़ेगा जोर से। हाँ,